उसमें n फैक्टोरियल बाय 8 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 8 फैक्टोरियल इंटू 2 की पावर n माइनस 8 एंड 1 बाय 3 की पावर 8। बेटे ये कट हो गया, आंसर कितना बचा, 1 बाय 3 बच गया। n से n कैंसिल कर दिया, 7 से 8 कैंसिल कर दिया, n माइनस 7 से n माइनस 8 कैंसिल कर दिया, बचा कितना, n माइनस 7 बच गया। ठीक है, 8 से 8 बच गया। अब बेटा 2 की पावर n माइनस 7, 2 की पावर n माइनस 8, तो बेटा यहाँ पर 2 बच गया और यहाँ पर 1 बाय 3 बच गया। मेरे को लगता है 2 बाय n माइनस 7 इक्वल टू कितना है बेटा, मेरे पास 1/4। ये कौन लायक है जिसने दूसरी बार आज क्वेश्चन सॉल्व करवाया मेरे से। 7 के बाद 16, क्वेश्चन नंबर 16 बाई 16 में दे रखा कोफिशिएंट ऑफ दिस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब की पावर 11 दे रखा है, कोफिशिएंट एक्स की पावर 4 निकालना। तो क्या किया, 1 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, 1 प्लस एक्स आ गया। ठीक है, पावर कितने कर दी, 11 कर दी। ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 11 आ गया एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 11 आ गया। इसे क्या लिख दिया, 11c 0 प्लस 11c 1 इंटू एक्स, 11c 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 11c 3 इंटू एक्स क्यूब प्लस 11c 4 एक्स की पावर 4। इससे आगे हमने नहीं जाना क्योंकि मैक्सिमम एक्स की पावर 4 चाहिए। 11c 0 प्लस 11c 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 11c 2 इंटू एक्स की पावर 4 आ गया। बेटा इसको इससे करा तो 11c 4 आ गया, मीन्स 11c 0 इंटू 11c 2 प्लस इसको इससे करा तो कितना है, 11c 2 इंटू 11c 1 आ गया प्लस इसको इससे करा 11c 4। बेटा प्लीज यार थोड़ा सा शर्म करनी स्टार्ट करो कि क्वेश्चन कितनी बार पूछोगे, पूछ लो अभी जितनी बार पूछना, बताऊंगा आपको एक एक चीज का। पर प्रॉब्लम का ये भी पता चलनी थी ना। अब कल के पेपर में आपने देख लिया, पेपर मैंने तो कर किया, जिसने नहीं किया उसमें रेसर का दोष निकालोगे, आपने नहीं करवाया तो फिर गलत है ना, पेन आपका नहीं चल रहा। ठीक है, मेहनत आपने करना था तो मेरी गलती तो नहीं होगी ना उसमें। सर कल भी आया था ये वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन तो इसी में लेवल तो यही रहता ना। देखिए आपने बाइनोमियल के, तो पेन यस नहीं सर। उठाना चाहता उसके लिए क्या करूं बता। मेनली 8y प्लस 24y स्क्वायर अप टू सो ऑन। इससे बेटा सॉल्व किया, ये आ गया 1 प्लस यानी कि nc 0 प्लस nc 1 इंटू बी वाई प्लस nc 2 इंटू बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अप टू सो ऑन इक्वल टू 1 प्लस 8y प्लस 24y स्क्वायर। बेटा अब इसे कंपेयर कर दिया, 1 तो 1 की इक्वल आ गया। इसे बेटा लिख दिया एन बी वाई इज इक्वल टू 8y, वाई वाई कैंसिल हो गया, एन बी इज इक्वल टू 8 हो गया। इसको कंपेयर कर दिया, एन सी 2 होता है एन बाई एन इंटू एन माइनस 2 इंटू बी स्केयर इक्वल टू कितना है बेटा 24 आ गया। अब बेटा दोनों को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपके पास उसका आंसर आ चुका होगा। बेटा स्केयर सर करके इनको सिंपली वैल्यू पुट करके भी कर सकते थे ना हम ऑप्शंस में से। हाँ जी बेटा कर सकते थे। एन इंटू एन माइनस 1 सॉरी बेटा बाई 2 आया था, लव यू बेटा। ठीक है, एन इंटू एन माइनस 1 बाय 2 इंटू बी स्केयर इक्वल टू 24। इसका स्केयर करके डिवाइड कर दो, कितना आएगा, एन स्केयर बी स्केयर इक्वल टू बेटा 64 आ गया। बी स्केयर से बी स्केयर कैंसिल, एन से एन कैंसिल, ये आ गया एन माइनस 1 बाय 2n इक्वल टू 24 बाय 64। इसे बेटा कट कर देंगे, ये कितना 12 आ गया, 32 आ गया, 6 आ गया, 16 आ गया, 3 आ गया, 8 आ गया, 8n माइनस 8 इक्वल टू 6n आ गया, 2n इज इक्वल टू 8 आ गया, n इज इक्वल टू 4 आ गया और 4b इज इक्वल टू 8 आ गया, b इज इक्वल टू 2 आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 11 में किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 इंडिपेंडेंट, ये क्वेश्चन नहीं आया सबको। एक्स की पावर 1/3, 3 की पावर 1/2। बेटे कहाँ प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन कल आया था। 3 की पावर 1/2 एंड 2 की पावर 1/2 एक्स हाफ 4 पावर 10 कर रखा है। इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आर इज इक्वल टू एन अल्फा बाय अल्फा प्लस बीटा। एन कितना 10 इंटू 1/2, इसे अल्फा बोलते हैं पावर को, इसे बीटा बोलते हैं।
तो 1/2 प्लस 1 आ गया, आंसर कितना है 5/3/2 आ गया, 10 कितना 3 आया। रिसर्च करो, 9 टर्म आ रही है, चेक करो नन आ रहा है बेटा, सर नन आएगा इसका आंसर, नन आ रहा सर है। नन आ रहा है। नन नन। ओके 22 के बाद बेटा यार एक क्वेश्चन को मैं कितने दिन हो गए सॉल्व करते, कुछ आ रही थोड़ी शर्म आपको। 28 37 28 37 28 37 34 39 40 मतलब 28 पे आ जाता है। द मिडिल टर्म ऑफ, मैंने आपको उस दिन भी बोला था कि x की पावर 6 है, होगा। ठीक है, तो x की पावर 9 24 मिडिल टर्म x की पावर 6 आ रहा है, तो n इज इक्वल टू कितना पक्का 12 होगा क्योंकि डबल टर्म आएगी बेटा। सर अगर 28 यहाँ पे x रेज़ टू द पावर 7 होता तो 14। 14 ओके सर। 37 नंबर 37 नंबर C0 CR प्लस C1 CR प्लस 1 एंड C2 CR प्लस 2। बेटा मैंने n को 2 ले लिया, r को 1 ले लिया, ये कितना 2C0 इंटू 2C1 प्लस 2C1 इंटू 2C2, ठीक है, ये कितना है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, आंसर कितना 4 आ गया। अब बेटा ये वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, यहाँ पर 2 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई एन कितना है मेरे पास, ऑप्शन चेक करेंगे कौन सी बन रही है, 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 1 फैक्टोरियल, तो बेटा ए ऑप्शन करेक्ट आ गई। 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 3 3 कैंसिल, आंसर ए आ गया। बेटा 37 किसकी प्रॉब्लम थी, 37 सर आगे समझ। आ गया सर समझ। 34 34 में C0 C1 C1 C2 n को 2 ले लो, कितना आएगा 2C0 इंटू 2C1 प्लस 2C1 इंटू 2C2, इससे ज़्यादा आगे जिन्होंने 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, आंसर 4 आ गया। एंड 2 फिल करने से चेक करो किसका 4 आ गया, आई थिंक सी ऑप्शन आएगी 4 फैक्टोरियल। सी ऑप्शन में कितना 2 इंटू 2 का फैक्टोरियल बाय 2 माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 2 प्लस 1 फैक्टोरियल, तो बेटा टी कितना 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, 4 इंटू 3 बाय 3 फैक्टोरियल, 3 3 कैंसिल, आंसर कितना है 4। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 C1/2 दे रखा, C3/4 दे रखा, C5/6 दे रखा, आपको सोन दे रखा। अब बेटा कितना लगेगा, n को 3 ले लो, 3C1/2 प्लस 3C3/4, 3/2 प्लस 1/4, 4 एल्सियम आ गया, 6 प्लस 1 इक्वल टू 7/4 आ गया। अब बेटा चेक करो किसमें n 3 क्लिक करने से 7/4 आ रहा है, चेक करो किसमें आंसर 3 फिल करना 7/4 आ रहा है, बेटा निकाल लोगे। बेटा सी ऑप्शन आ गई, सन जोड़ जाए यहाँ से 7, बेटा सी आ गया। कोई प्रॉब्लम बाइस, कोई प्रॉब्लम, नो सर। कंफ्यूजन, नो सर। नो 39 के बाद क्वेश्चन नंबर है 40। 40 में क्या था, n ऑड है तो कितना आएगा, मिडिल टर्म आएगी, याद है बेटा, ऑड में मिडिल टर्म आती है। यस सर। कंफ्यूजन, या शॉर्टकट लगा दो, 3C1 का स्क्वायर प्लस 3C3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, आंसर 10 आ गया। पुट करके देखो n3 किसका आंसर 10 आ रहा है, बेटा क्लियर है, फर्स्ट क्लियर। यस सर। यस सर। कल Yes, आधा sir. कल आधा 41 जैसा क्वेश्चन आया था पेपर में, जो क्वेश्चन आया था 41 जैसा आया था, जैसा क्वेश्चन 41 है बाइनोमियल में। करो स्टार्ट। Yes, sir. 34 40 39
क्वेश्चन नंबर आ गया, इसके बाद आ गया भाई 33, 35, 7, 33, 35, 7, 33, 35 एंड 7। पहले 7 पे आ जाओ, 7 आई थिंक हमने कर लिया। 33 पे आ जाओ। 33 में बताया था n को 2 ले लो, n इज इक्वल टू 2 ले लो, पहली दो टर्म सोल्व कर दो। 2 फैक्टोरियल इंटू 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 2 माइनस 2 फैक्टोरियल। इससे ज़्यादा आगे जोड़ने की जरूरत नहीं, नेगेटिव में चला जाएगा। ये कितना 2 इंटू 1/2 प्लस 1/2, आंसर 2 इंटू 2 एल्सियम आ गया, 1 प्लस 1 आ गया। मेरा आंसर कितना 2 आ गया। चेक करो n 2 फिल करने से किसका आंसर 2 आता है। ऑप्शन में n 2 फिल करने से चेक करो किसका आंसर 2 आता है। आंसर आएगा बी का, 2 की पावर 2 माइनस 1 इक्वल टू। आंसर क्या होगा, बी होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 35, 35 n की वैल्यू 2 फिल कर दो, कितना आएगा 2c0 माइनस 1/2 इंटू 2c1 प्लस 1/3 इंटू 2c2। बेटा 1 माइनस 2 इंटू 2 आ गया, 1 इंटू 2 इंटू 1 आ गया, 1 माइनस 1 प्लस 1/2 आ गया। ये कट हो गया, आंसर कितना 1/2। तो अब n की वैल्यू कितनी फिल कर दो 2, चेक करो 1/2 कब आता है। बी। बी, दो बेटा 1/2 आ गया। कहाँ प्रॉब्लम है यार इन क्वेश्चन में, इतनी इजी तो क्वेश्चन है, भूल गया सब कुछ। नलैको 47, 48, 47, 48, 47, 48, 47, 48, 51, 68, 70। ये करते हैं पहले 47, 1 प्लस एक्स की पावर n इंटू 1 प्लस 1/x की पावर n। हमने कोफिशिएंट निकालना 1/x का, इसे मैंने एलसीएम ले लिया 1 प्लस एक्स की पावर n एंड x प्लस 1 की पावर x बाय n। ये आ गया 1 प्लस एक्स की पावर 2n बाय x की पावर n आ गया। अब हम करेंगे कोफिशिएंट निकालना, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1/x का। अगर 1/x यहाँ से निकालना चाहते हो तो इसे कट करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, x की पावर n-1, क्योंकि जब x की पावर n-1 को इससे डिवाइड करोगे तो बचेगा कितना 1/x। तो इसलिए कोफिशिएंट हम निकालेंगे x की पावर n-1 का। तो ये कितना 2nc(n-1). x की पावर n का फॉर्मूला क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n इसमें जाकर निकालेंगे तो सीधा शॉर्टकट होता है, जो यहाँ पावर होती है वो इसके साथ चली जाती है। 2nc(n-1), 1 की पावर 2n माइनस n प्लस 1 एंड x की पावर n-1। तो ये आगे वाले से सॉल्व कर दो, 2n फैक्टोरियल बाय n-1 फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n प्लस 1 फैक्टोरियल। फिर ये आएगा 2n फैक्टोरियल बाय n-1 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 1 फैक्टोरियल। क्वेश्चन नंबर 47, किसी को कुछ भी ऑब्जेक्शन? सर एक बार सर दोबारा ये समझा दो। ये सर लास्ट पार्ट। बेटा कुछ नहीं किया बेटा, 1/x आपने नीचे लेके आना, नीचे कितना दे रखा है, x की पावर n दे रखा है। जब x की पावर n-1 को x की पावर n से डिवाइड करोगे तो बचेगा कितना 1/x बचेगा। इसका मीनिंग ऊपर में अगर x की पावर n-1 का कोएफिशिएंट निकालूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास कितना बचेगा 1/x बचेगा। इसलिए मैंने इसमें क्या किया, x की पावर n-1 का कोएफिशिएंट निकाल दिया इसमें से, तो वो सीधा शॉर्टकट होता है, इसकी पावर जितनी होती है उसे सीधा हम लिख लेते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। तो 1 की पावर ये आ गया, ये बेटा मेरे पास कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर n-1। जब इसे x की पावर n से डिवाइड करूंगा ये वाली से, तो ऑटोमेटिकली कटिंग करने के बाद कितना आएगा 1/x ही बचेगा। कोएफिशिएंट क्या होगा 1/x। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, क्या लिखा, 6 टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन t6 इक्वल टू 5600। मेरा t6 के लिए क्या कहते हैं 8c5 1/x की पावर 8/3 बाय 8 माइनस 5 एंड x के लॉग ऑफ 10x की पावर 5 इक्वल टू कितना है मेरे पास 5600 आ गया। बेटा अब इसे 8c5 1/x की पावर 8/3 से 3 क्या हो गया कैंसर, x की पावर 10 लॉग ऑफ 10 इंटू x की पावर 5।
बेटे यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम? नो सर। 8 से 5 को 56 बोलते हैं। ये आ गया 1/x⁸ इंटू x⁻10 इंटू log ऑफ 10 इंटू x⁵ इक्वल टू 5600। ये कट होके 100 आ गया, ये भी कट हो गया। x² इंटू log ऑफ 10x⁵ इक्वल टू कितना 100 हो गया। अगर मैं x की वैल्यू 10 फिल करता हूँ तो ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। 100 इंटू log 10 इंटू log 10 1 होता है, इसलिए बेटा कितना हो गया, ये तो 1 हो गया। 100 इज इक्वल टू 100, तो बेटा n इज इक्वल टू x इज इक्वल टू कितना है मेरे पास 10 आ गया। 48, किसी को प्रॉब्लम 48 में? नो सर। नो सर। 48 के बाद 51, 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 51। यार क्यों नहीं आपको एकदम, उस दिन पार्थ को बताया था कि आप सो रहे थे, जब सोने की एक्टिंग कर रहे थे, फिर आप बिल्कुल जूते खाने के मूड में हो ना मेरे से। ये वो चल रहा है कि 3 दिन प्रॉब्लम पूछो, 3 दिन ये सेम क्वेश्चन आएगा। हम भी प्रथम क्या करें यार इनका, उन्होंने शर्म बिल्कुल उतार रखी है कि हाँ यार सर हम एक बार में चीजें खत्म करेंगे, जब देखो सर तो करा दो। सर आप क्या करके बैठे हो? ये वैल्यू फिल करना ऑप्शन में भी और क्वेश्चन में भी, समझाई बात? बेटे ये n मैंने सपोज कर लिया 4, आप 3 भी सपोज कर सकते हो, ठीक है? इसकी वैल्यू ऑप्शन, उसमें दोबारा मेरे से गलती से क्वेश्चन पूछ मत लेना, आज प्रैक्टिस कर लेना जितनी करनी, बिना क्वेश्चन किए चल चक दे दिया जी। क्या प्रॉब्लम कहाँ पर बताओ, प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है? सर वो तो आपने प्रथम कराया था, मेरे को थोड़ा कराया था। ये एटीट्यूड छोड़ दो, यहाँ सबके लिए हो रहा तो सब अपना आंखें खोल के चलेंगे। हद हो गया आपको, बिल्कुल सोचते कुछ नहीं कि हाँ यार 68 70 68 एंड 70, क्वेश्चन नंबर 68 ये एंड 70, 7 + 4√3 प्रथम क्या करें यार इनका? सर ये तो आसान ही था। सही इजी है। तो इजी तो है भाई, करना नहीं चाहते तो उनका क्या करूं? जो करना नहीं चाहते उनका क्या करूं? जिनको हर बार ये कि करवा दो दोबारा 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 दोबारा, कि ज्यादा समझ आएगा भाई। पेन आपने उठाना, सिंपल जी बात है। मैं आपको फिर कह रहा हूं, अगर आप 10 बच्चों बोलोगे ना नहीं समझ आ रहा, तो वहां पर 15 बच्चे ऐसे बैठे हैं जो कहेंगे सर सारी चीज प्रॉपरली करवाई हुई है, तो कुछ नहीं हो पाएगा आपका। सेवेंटी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर 1 आएगा। उसके बाद डिवाइड कर देना रूल के अकॉर्डिंग। चेक कर लेना आंसर क्या रहा बेटा। 68 70 में कोई प्रॉब्लम? 68 70 में कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। इसके बाद आ गया 51 हो चुका, 62 एंड 64, 62 एंड 64, 62 64 54 भी है। 62 64 54 78 54 78 54 एंड 78, ये 4 बच्चे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 54 बेटे मनीषी मीन होता है कि जब 0 आ जाता है उसे मतलब सम ऑफ कोएफिशिएंट। तो x को 1 ले लो, अल्फा स्क्वायर माइनस 2α प्लस 1 इज इक्वल टू 0। x को 1 लेना था, अल्फा माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
तो अल्फा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 54, इनिशियल मीन होता है जीरो, जब कोई चीज़ खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इसे जीरो के इक्वल ले लिया, एक्स को 1 ले लिया क्योंकि सम ऑफ ऑप्शन था, तो आंसर कितना अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 62, बेटा कोई प्रॉब्लम पूछ लेना साथ साथ। 62, 5 की पावर 1/2 प्लस 7 की पावर 1/8 इंटू 1024, टोटल नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी 1025। रैशनल कितनी आएंगी, रैशनल की करते हैं 1024 को इनसे एलसीएम से ऐड कर दो। एलसीएम कितना 8 था, 8 आ गया, 2 आ गया, 8 2 जार 16, 6 4 आ गया 8, कितना रैशनल कितनी आएगी 128। तो इरेशनल कितनी होंगी या रेडिकल कितनी होंगी 125 माइनस 128। किसी को प्रॉब्लम 62 में? नो सर। 62 के बाद क्वेश्चन नंबर आ गया 64 नंबर। 64 नंबर 5 की पावर 99, रिमाइंडर निकालना 30 का, इसे लिख दिया 5 का स्क्वायर इंटू 49 इंटू 5 लिख दिया। ये कितना है 25 की पावर 49 इंटू 5 आ गया। ये कितना 26 माइनस 1 की पावर 49 इंटू 5 आ गया। बट 26 30 का मल्टीपल है, इसलिए लास्ट टर्म क्या बचेगी 49 से 49 माइनस 1 की पावर 49 इंटू कितना 5 आ गया। ये आ गया 1 इंटू माइनस 1 इंटू कितना 5 आ गया। आंसर कितना -5, बट रिमाइंडर नेवर नेगेटिव, रिमाइंडर नेवर नेगेटिव, कभी रिमाइंडर नेगेटिव नहीं आता। इसलिए इसे 13 में प्लस कर दिया क्योंकि हमने 13 से डिवाइड किया था। तो आंसर कितना आएगा 8 आएगा। किसी को 64 में कुछ भी प्रॉब्लम? 8 हर्ट्ज स्टेप से एक बार रिपीट कर दो। ये बेटा 25 क्यों लिखा, क्योंकि 5 का स्क्वायर था 25 हो गया। 25 का पावर कितनी 49 होगी, एक पावर यहाँ लिख दी तो टोटल 99 होगी। इसे लिख दिया 26 माइनस 1 की पावर 49 कर दिया। ऑलवेज जब रिमाइंडर निकालते हैं तो लास्ट टर्म बचती है, बाकी सब कट हो जाते हैं, क्या बचती है ओनली लास्ट टर्म Last इंटू term. 5 कर दिया। इसे सॉल्व किया तो -1 आ गया। आंसर कितना -5 आ गया। तो रिमाइंडर कितना होगा मेरे पास, -5 हो नहीं सकता, 13 के बीच में प्लस कर दिया, आंसर कितना 8 आ गया। किसी को प्रॉब्लम? और नो नो सर। 78 भाई, क्वेश्चन नंबर 78। 1 माइनस एक्स की पावर 2 एंड 1 प्लस एक्स की पावर -2 एंड इसमें कोफिशिएंट निकालना है एक्स की पावर 4। क्लास में करवाया हुआ क्वेश्चन फिर पूछ यस सर, ये कराया है। वही तो प्रॉब्लम है ना, सोई आत्मा को कैसे जगाएं, है कोई? बेटे फॉर्मूला लगा दिया मैंने, कौन सा 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1/2 का होल स्क्वायर -4x क्यूब आ गया प्लस 5x की पावर 4 अप टू 7। अब इसको इससे किया तो 5 आ गया, इसको इससे किया तो बेटा 3 आ गया, और इसको इससे किया तो 8 आ गया। आंसर कितना 16 आ गया। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। 78 क्लियर हो गया। यस सर। 78 के बाद क्वेश्चन नंबर है बड़ी, तो खत्म ही कर लेते हैं। 88 89 84 88 89, ये कौन सा था? 84 88 89 84 88 एंड 89। लास्ट में क्वेश्चन देखना किसका था, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या लिखा मैंने। क्वेश्चन नंबर 84, ये देखो नलैको 2/100 की पावर 8। इसे जस्ट 2 स्टेप पे सॉल्व कर दो। अप्रोक्सीमेट सॉल्व करने के लिए 2 स्टेप काफ़ी होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3 कर दो, आंसर मिल जाएगा। कौन था 84? बेटे सॉल्व करना, ठीक कर लोगे? ओ भाई कर लोगे? यस सर। 88 पे बेटा,
क्वेश्चन नंबर 88। मीटर टर्म निकालने बेटा। तो x रूट ऑफ y की बाय बेटा 3 म्यूट करो अपने को, y रूट ऑफ x की पावर 12। टोटल नंबर कितनी होगी? 13 होगी। ये ऑड नंबर है, और के लिए होता है n+1/2। आंसर कितना है? 7 आ गया। तो 12C6। 12C6 आगे बेटा आपको पता ही क्या करना। कौन है बेटा जिसे ये भी गड़बड़ कर रहे हैं? ये तो सर मिडल टर्म वाला तो आसान ही था। कोई प्रॉब्लम? 88 में किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। 88 के बाद 89। बेटी मैं परसों बोल चुका हूँ, जब इनका सम 0 आता है तो बेटा n इज इक्वल टू कोफिशिएंट का सम होता है। n इज इक्वल टू कितना होता है? कोफिशिएंट का सम होता है। किसी को प्रॉब्लम? नो सर। नो। नो सर। 84, 88, 89 ये कौन सा था? सर ये लग तो सर 33 लग रहा है, पता नहीं क्या है सर ये। आप भी करा दिया था ये, क्या? करा दिया था सर ये वाला 33 है सर ये। ओके ओके बेटा, अब हो गया बाइनोमियल खत्म। सर नेकलेस केस। ठीक है, अब आ जाओ नेकलेस केस पे। नेकलेस केस क्या चुराना किसी का? नेकलेस बेटा, नेकलेस क्या होता है कि जो इस तरीके से होता है और इसके दोनों तरफ से बीड्स डालते हैं। इस साइड से हम बीड्स डाल सकते हैं, बीड्स हम इस तरफ से भी डाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सर्कल के अंदर होता है, इसलिए बेटा फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, सब आइडेंटिकल होते हैं। ठीक है, अब जैसे सोने की चेन हमने बना दी, उसमें हमने छोटे छोटे ऐसे रिंग बना दिए, तो किसी को पता कि पहले कौन सा डाला? नो सर। नो सर। इसलिए n-1। अब ये दोनों तरफ से डाले जा सकते हैं, इसलिए 1/2 आ गया, क्योंकि दोनों के दोनों केस क्या आइडेंटिकल। नेकलेस गार्लैंड केस में आप क्या याद रखोगे? 1/2 n-1 फैक्टोरियल। क्या रखोगे? n-1 फैक्टोरियल। बोलो जी, नेकलेस खत्म। आगे सर एक सर वो जो क्रिकेट सर वो वाला क्रिकेट वाला सर वो कैटेगरी में क्या है, कौन सा ना? क्या समझ नहीं क्या कर रहे हैं? बोलो बेटा क्या कर रहे सर हो? वो कैटेगरी में जो वर्ड देखते हैं कौन से नंबर पे है? सर डिक्शनरी ऑर्डर। डिक्शनरी ऑर्डर बेटा। यस सर। हाँ बेटा, डिक्शनरी ऑर्डर जैसे रैंडम है, रैंडम का अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या रखूंगा? ए सबसे पहले नंबर पे आता है रूल के अकॉर्डिंग, इसलिए बाकी 5 का कोई चक्कर नहीं, इसलिए 5 फैक्टर लिख दिया। ए के बाद टर्न आनी चाहिए डी की, डी के लिए भी 5 लेटर आएंगे, इसलिए 5 फैक्टर लिख दिया। डी के बाद क्या आना चाहिए? एम आना चाहिए, इसके भी 5 आ गए। एम के बाद एन आना चाहिए, इसके भी 5 आ गए। एन के बाद आना चाहिए मेरे पास ओ, इसके भी 5 आ गए। ठीक है, अब टर्न आ गई आर की। आर अपनी बिल्कुल सही पोजीशन पे है, इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे। एन अपनी सही पोजीशन पे है, कुछ नहीं करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ एन नहीं होना चाहिए, पहले डी होना चाहिए, तो मैंने अपना डी लिख दिया। उसको बोला कि डी आएगा मेरे अकॉर्डिंग, तो मैंने पहले डी लिखा। उसको बोल दिया 3 फैक्टोरियल भी ये भी बनाना पड़ेगा। फिर आर लिखा, ए लिखा, मेरे को लगता है एम पहले आना चाहिए, तो ये भी कितना है? 3 फैक्टोरियल आएगा। फिर हम बोला आर ए एन, एन अपनी सही जगह पे आ गया, तो मैंने मान लिया बात। डी अपनी सही जगह पे आ गया, मैंने बात मान ली। फिर मैंने बोला एम पहले आना चाहिए, ठीक, ओ से पहले एम आना चाहिए। फिर मैंने उसको बोला कि ठीक है, ओके तेरी बात अब मैं मान लेता हूँ, रैंडम हो गई, इन सबका प्लस कर दिया। कहाँ प्रॉब्लम बेटा? ठीक है सर। और कोई? सर एक वो वाला करा दो जिसमें 100 फैक्टोरियल में 3 कितनी बार आएगा? 100/3, 100/3 का स्क्वायर, 100/3 का क्यूब एंड 100/3 की पावर 4। इससे हम आगे नहीं जा सकते। तो ये कितना है मेरे पास? 33 आ गया। 9 से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, 27 से करेंगे 3 आएगा, 1 आएगा, इसका सम कर दो, 348 टाइम्स आएगा। बोलो जी आगे। सर अगर यही प्राइम नंबर की जगह कंपोजिट नंबर होता तब? अलग अलग करते, जैसे 6 का निकालेंगे तो 2 का अलग निकालेंगे, 3 का अलग निकालेंगे, फिर दोनों में से पावर कॉमन कर देंगे। ओके सर। ओके सर। बोलो आगे। सर वो जो मतलब करा दो सर, जो बॉलर यूज करने होते हैं, जैसे 15 प्लेयर्स हैं उसमें से बॉलर ये बैट्स वर्सेस 15 प्लेयर थे, 5 बॉलर थे और 10 बैट्समैन थे। ठीक है, अब मैंने सिर्फ 3 बॉलर खिलाने हैं
और 8 बैट्समैन निकलाने हैं, तो क्या करूँगा 5C3 इंटू बेटा 10C8 इंटू बेटा 11 फैक्टोरियल। 5 में से 3 बॉलर सेलेक्ट कर ले कि आज 3 बॉलर ये खेलेंगे टीम के लिए, ठीक है। और 10 में से 8 बैट्समैन सेलेक्ट कर लिए। वो कहता है एटलीस्ट 3 बॉलर, एटलीस्ट 3 बॉलर, कम से कम 3 बॉलर। तो 3 बॉलर 8 बैट्समैन हो सकते हैं टीम में, 4 बॉलर 7 बैट्समैन हो सकते हैं, और 5 बॉलर एंड 9 बैट्समैन हो सकते हैं। यस सर। बोलो उसमें सर बोलो सर एक बार बोलो। वो वाला टॉपिक सर, वो सर सर जो बी एंड एच एवर कम टुगेदर नेवर कम टुगेदर। सोचना क्या होता है, क्या तू क्या सोचता है? जैसे भारत है, यस सर। ये पहले चीज सही है, ये गलत हो गए? यस सर। फिर ठीक ही है। ठीक है, तो टोटल कितना है 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल आ गया। बी और एच को इकट्ठा कर दिया, बाकी बचे 4। तूने प्रैक्टिस नहीं करनी, तूने मेरे से जूते खाने, पक्की बात है। पिछली बार तूने ये पूछा था भाई देव जी, याद है? सर कंफ्यूज हो जाता सर कई बार। बेटा प्रैक्टिस कर, जी सर याद है। ये चीज अब मैं क्या बताऊं, चल ठीक है, क्या कंफ्यूजन है बता। याद आ गया ना, ये कह रहा है ना सर, याद आ गया। टोटल निकालते हैं पहले, यस फिर टुगेदर निकालते हैं, सर। फिर उसमें से माइनस कर देते हैं। ठीक है। ओके, और बोल कोई और एग्जांपल याद हो? सर अगर इसमें नेवर कम टुगेदर आ जाए तो ये नेवर, ये मेरे नेवर कम टुगेदर, तो बेटा टोटल B- केसेस में से कम टुगेदर को माइनस कर देंगे। हाँ, तो नेवर कम टुगेदर हो जाएंगे। ठीक अगर है। अगर अल्टरनेट आएंगे फिर अलग चीज होगी। सर फिर तो अलग ही हो जाएगा ना, अलग अलग वो सी वाला उसमें वो आ जाएगा, मतलब अगर 2 है तो NC2। और फिर एक एक छोड़ के चलेंगे, आगे बोलो। सर मतलब एक वो वाला करा दो जब वो सेट टुगेदर होता है एक सर्कुलर में। तेरे को अब ना, मेरे को लगता नहीं, ये 10 फ्रेंड थे, इसमें से 3 लड़कियां थी, 2 फ्रेंड इकट्ठे बैठना चाहते हैं, जैसे प्रथम प्रथम की गर्लफ्रेंड इकट्ठा बैठना चाहते हैं, तो ये दोनों तो बैठ गए अच्छा। इकट्ठे, ठीक है। ये कहते हैं हम बैठ गए, इन्होंने अपनी सीट फिक्स कर ली, तो इसे 2 बंदे थे, इसलिए इसे क्या लिखेंगे, लिखेंगे 2 - 1 फैक्टोरियल, एक कम लिखते हैं। बट दोनों सीट इंटरचेंज करते हैं 2 फैक्टोरियल, और बाकी बचे 8 कहीं मर्जी बैठ सकते हैं, तो ये आ गया। ओके सर। समझाई? जैसे एक डेलीगेट्स आया इंडिया, पाकिस्तान और चाइना का, और इंडिया के बीच में क्या बैठेगा, चाइना बैठेगा, ठीक है। तो इधर इंडिया आ गया, इधर पाकिस्तान आ गया, ये दोनों इंटरचेंज कर सकते हैं। टोटल 12 टीमें थी, तो इन तीनों को पहले इकट्ठा बता दिया कि इनका रोला रहता है, इनको अलग कर दो। तो ये कितना आ गया 3 - 1 फैक्टोरियल, क्योंकि एक कम होगा, बट ये दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, इसलिए 2 फैक्टोरियल, ठीक है। आगे आपको पता है क्या करना था। सर 12 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। जब प्रैक्टिकल एग्जांपल हो तभी समझ आती है। हाँ, ये प्रैक्टिकल थी, बड़ी जल्दी समझ आ गई। सत्यम को अपनी गर्लफ्रेंड याद आ गई, No, sir. कहाँ गया, मेरी कहाँ गई? यस सर। सर कल ऑनलाइन है ऑफलाइन? क्या कल टेस्ट ऑफलाइन? सर टाइम से कितने बजे सर? टाइमिंग बेटा 11 बजे नेट क्लियर कर दूंगा, 12:30 तक। सर ओके। सर 2 बजे नहीं हो सकता? सर कौन सा चैप्टर? CNC बाइनोमियल सर कल थोड़ा लेट कर दो, 11 से लेट कर दो। 2 बजे हो जाएगा, फिर 11 बजे क्लास नहीं होगी। ठीक है सर। ठीक है ठीक है सर। सर। ओके सर, जो थैंक यू। और बोलो थैंक यू सर। इसमें की ओवर बेटा, ओवर प्रॉब्लम। नो Yes, सर, sir. ओवर सब ओवर। ओवर सर जैन बेटा, जिसको प्रॉब्लम है शाम तक भेज देना, ठीक है। जय हिंद सर। अगर नए बच्चों की क्लास है तो बेटा 4 बजे क्लास है, 4 बजे क्लास ज्वाइन करेंगे वो नए बच्चे। सर उसमें 4 Okay, बजे sir. 4 बजे सर कौन सा लेक्चर कराओगे? वो भेज देना चैतन्य चैतन्य है, और बाकी उनको टॉपिक क्लियर कर दूंगा सारे। ओके सर। सर क्षितिज को बोल दो रिकॉर्डिंग भेज दे। ओके बेटा, क्षितिज भाई। सर PDF ओके सर, मैं भेज दूंगा।
कौन सी पीडीएफ? ओके भाई, थैंक यू। थैंक यू सर।